नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। हाई स्कूल में कमल सिंह और जतिन जोशी बने संयुक्त टॉपर। इंटरमीडिएट में अनुष्का राणा ने प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान। चमोली में कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत। शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा। बारिश और तूफान के कारण समय से नहीं मिल पाई दुर्घटना की जानकारी। और देवबंद रुड़की नई रेल लाइन पर हाई स्पीड ट्रेन संचालन को मिली मंजूरी। 122 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सभापति मुकुल कुमार सती ने परिणाम घोषित करते हुए कहा कि हाई स्कूल की परीक्षा में विवेकानंद मंडल सेरा बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा निवासी जतिन जोशी ने हाई स्कूल परीक्षा में 496 अंक प्राप्त कर 99.20% अंक प्राप्त कर टॉपर बने हैं। जबकि नई टिहरी की कनकलता ने 495 अंक हासिल कर 99% के साथ बालिकाओं में टॉप किया है। जबकि उत्तरकाशी के दिव्यम, अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग की प्रिया और नानकमत्ता उधम सिंह नगर की दीपा जोशी ने हाई स्कूल परीक्षा में 98.80% के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। परीक्षा में 1,13,238 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1,09,859 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और 99,725 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 90.77% रहा है। इसमें लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.20 और लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.25% रहा है। इंटरमीडिएट परीक्षा में इंटर कॉलेज बड़ासी देहरादून की अनुष्का राणा 500 में से 493 अंक हासिल कर 98.60% के साथ प्रदेश में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। देहरादून के ही केशव भट्ट और उत्तरकाशी की कोमल कुमारी ने 97.80% अंक पाकर दूसरा स्थान हासिल किया। जबकि ऋषिकेश निवासी आयुष सिंह रावत ने 96.80% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 1,08,980 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1,06,345 विद्यार्थी शामिल हुए और 88,518 उत्तीर्ण हुए हैं। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 83.23% रहा है, जिसमें लड़कों का 80.10 और लड़कियों का 86.20% रहा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में इस बार भी लड़कियों का प्रतिशत अधिक रहा है। तो प्रथम जो श्रेणी में हमारे बच्चे रहे हैं, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सेरा, जो बागेश्वर हमारा है सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ के बच्चा है कमल सिंह चौहान। और जो हमारा दूसरा स्कूल है कुसुमखेड़ा का, जो नैनीताल जिले में है, उसमें जतिन जोशी हैं, वो 496 नंबर दोनों लाभ प्राप्त किए हैं। तो ये 99.20% रहा है। ये हमारे जो है प्रथम श्रेणी के बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है पूरे प्रदेश में। तो 2 बच्चे हमारे प्रदेश में टॉप किए हैं। और तीसरा मैं यदि बात करूँ आपसे, वो बच्चा जो सेकंड स्थान पर है, इनका नाम है, टिहरी के बच्चे हैं, ये SBM इंटर कॉलेज न्यू टिहरी का बच्चा है। ये 495 नंबर लाया है, जो 99% होता है, तो उसका सेकंड स्थान है। इसी प्रकार से जो थर्ड जो हाई स्कूल में है, वो गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर है हमारा उत्तरकाशी में, दिव्यम वहाँ का छात्र है। और इसी प्रकार से अगस्त मुनि की छात्रा है प्रिया और नानकमत्ता की छात्र हैं दीपा जोशी। तो इन्होंने 494 मार्क्स दे के इन्होंने जो है तृतीय स्थान पर हो गए हैं। ये हमारा हाई स्कूल टॉपर्स हमारे हैं। और अब खबर है चमोली से, जहां कल देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया है। पिरही निजमुल्ला मोटर मार्ग पर एक कार की दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। भारी बारिश और आंधी तूफान के चलते दुर्घटना की जानकारी भी देरी से मिली। सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक गाड़ी गांव की
दुर्घटना में सभी मृतक निजमुल्ला क्षेत्र के पगना गांव के हैं, जो शादी में शामिल होने के बाद वापस लौटकर हरमनी गोलिम गांव को जा रहे थे। मृतकों में 4 लोग गोलिम और एक सोनला गांव के रहने वाले हैं। पुलिस, एसडीआरएफ व प्रशासन की टीमों ने 200 मीटर गहरी खाई से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आज तेज बारिश और आंधी के चलते गाड़ी निजमुल्ला घाटी में खाई में गिरी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था रेवेन्यू, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम से। तो अभी 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और टीम वहीं मौके पे मौजूद है। वहाँ एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध हैं। सभी मृतकों को अस्पताल ले जाया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो करने के बाद परिजनों को बॉडी सौंपी जाएगी। वहीं पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिश ने बताया कि सभी मृतकों के शवों को जिला अस्पताल लाया जा चुका है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कल रात बिरही निजमुल्ला मार्ग पर एक वाहन खाई में गिरने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर गई, जहां पर करीब 200 मीटर नीचे खाई में एक कार गिरी पाई गई, जिसमें सवार 5 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, जिनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में योग मेले, हरित योग और योग पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। साथ ही ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मातृशक्ति को अधिक से अधिक योग से जोड़ा जाएगा, जिसमें योग को रोजगार से जोड़ने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जाए। डिजिटल माध्यम से भी योग को प्रचारित करने के साथ योग के क्षेत्र में जन जागरूकता लाने वालों को सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित सभागार में डेंगू एवं चिकनगुनिया के रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जनपद स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार कर डेंगू रोकथाम के लिए रेखीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को भी डेंगू मरीजों के आंकड़े IDSP पोर्टल पर दर्ज कराने होंगे, जिसकी मॉनिटरिंग संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे। जन जागरूकता अभियान को तेज करने के लिए विभागीय कार्मिकों के साथ ही वॉलंटियर्स की टीम भी घर घर जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता हिस्सा लिया। यह आयोजन भाजपा महानगर इकाई की ओर से किया गया था। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का सच्चा सम्मान भाजपा सरकार ने ही दिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बाबा साहेब के विचारों और योगदान को वो दर्जा नहीं मिला जिसके वे वास्तव में हकदार थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने न केवल डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है, बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, विधायक खजान दास, बबीता सहलोत्रा और सुरेंद्र राणा समेत नेता मौजूद रहे। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश व दून के बीच यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने रुड़की देवबंद रेल लाइन पर हाई स्पीड ट्रेन परिचालन की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया, देवबंद रुड़की नई लाइन परियोजना की 29.55 किलोमीटर लंबाई को CRS की मंजूरी मिल गई है। इसका स्पीड ट्रायल 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया था। इससे दिल्ली और दून के बीच रेलवे की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवबंद रुड़की नई रेलवे लाइन परियोजना को CRS की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। सीएम ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के लोगों के लिए विकास की नई राह खोलेगी और क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार एवं व्यापार को नई ऊंचाइयां देगी।
और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में शनिवार को ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 40 तो मैदानी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान है। पूरे उत्तराखंड में 20 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं 21-22 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इधर शनिवार और रविवार के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है। तेज हवाओं से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ने की संभावना है। 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी, तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में फिर वो जो है मिलने वाली है और हल्की से बहुत हल्की या एका दुक्का जगहों में मध्यम दर्जे तक की जो है बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो फिर रहने वाली है। 21 तारीख से करीब मौसम फिर आगे साफ हो जाएगा। तो 19 तारीख को जो है देखेंगे आपकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी रेन थंडरस्टॉर्म की। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।